दोस्तों टाइटल आपने देख लिया होगा। मैं चाहता हूं कि आप ये वीडियो बिना स्किप करे देखो। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 100 से 200 करोड़ का घोटाला हमारे राम मंदिर में हुआ है और राम मंदिर के ट्रस्ट के लोगों के द्वारा हुआ है, जिन पर लोगों ने अपने इच्छा अनुसार दान पत्रों में दान डाला गया था, पैसे डाले गए थे। हीरे जवाहरात सोना के साथ राम मंदिर में लोग चढ़ावा चढ़ाते थे, उसको भाई लूट लिया गया है। चोरी बोलो, डकैती बोलो, कुछ भी बोलो, अगर 1 रुपए की चोरी भी अगर मंदिर से हुई है तो ये अयोध्या वालों के लिए ऊपर दाग है, धब्बा है। जो जिसने भी ये काम किया है, मैं उसे कहूंगा इंसानियत नाम पर जानवर, शैतान है वो। क्योंकि राम जहां वर्ड आ जाता है तो वहां पर हमारी आस्था उजागर हो जाती है। हम सब जानते हैं कि 550 साल लग गए हमें हमारे राम को अपना घर वापसी कराने में। अगर मैं बात करूं 1530 ईस्वी की, जब बाबर का शासनकाल स्टार्ट हुआ था, उसके बाद अंग्रेजों का शासनकाल, उसके बाद हमारा देश आजाद, 1992 की बाबरी मस्जिद वाला कांड और 2019 का सुप्रीम कोर्ट का न्याय जब आता है तो पूरा भारत खुश होता है। और उसी साल घोषणा की जाती है कि राम मंदिर अयोध्या में बनेगा और वहां पर उसकी स्थापना की जाती है और मंदिर का कार्य निर्माण स्टार्ट हो जाता है। और वो साल जब आता है 2023 का, तो पूरा भारतवर्ष के लोगों ने अयोध्या जाकर राम मंदिर में जाकर राम के दर्शन किए थे, क्योंकि मंदिर पूर्ण रूप से निर्मित हो चुका था और पूरे भारत में दिवाली जैसा माहौल था। और ये वही माहौल आज इन लोगों ने अपने लालच के कारण, अपने स्वार्थ के कारण धब्बा लगा दिया है पूरे अयोध्या शहर पर। अब मैं आपको बिल्कुल शुरुआत बताऊंगा। 100-200 करोड़ का घोटाला का जो नाम उजागर हुए हैं, एक तीनू यादव और एक चंपत राय। SIT की टीम का गठन हो चुका है और वो अयोध्या पहुंच चुकी है और उन्होंने अपनी जांच स्टार्ट कर दी गई है। अगर मैं बात करूं चंपत राय जी की, चंपत राय वहां पर ट्रस्ट में अध्यक्ष है राम मंदिर के, और उनके साथ काम करने वाला तीनू यादव, जो पेशे से एक ऑटो चालक है, गाड़ी चलाने वाला है, या आप उसे ड्राइवर बोल सकते हो। उसका पूरा नाम है राम शंकर दास यादव। अब आप ये सोच रहे होंगे कि एक गाड़ी चलाने वाला, ऑटो चलाने वाला वहां तक कैसे पहुंच गया। उसको राम मंदिर में ट्रस्ट के जो काम दिए गए हैं वो बहुत ही उच्च लेवल के थे, जैसे कि सिक्योरिटी वाला काम और जो दान पात्र में दान आता है और उसको बैंक में ले जाने वाला काम, ये भी तीनू यादव का ही था। तीनू यादव यहाँ तक पहुंचा कैसे? लोगों का कहना है कि हाल घड़ी में उसने जो घर बनाया है वो महल जैसा घर है, लोगों के कहने के अनुसार। अब हम बात करेंगे 90s के टाइम की, जब महेश नारायण राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष होते थे और उनके साथ काम करता था तीनू यादव एज ए ऑटो ड्राइवर। वो सेवकों को मंदिर लाने और ले जाने का काम करता था। और महेश नारायण के साथ में काम करता था चंपत राय जी। महेश नारायण की 1991 में किसी कारणवश देहांत हो गया उनका, और उसके बाद तीनू यादव का संपर्क हुआ चंपत राय जी से, और दोनों में इतनी अच्छी गहरी मित्रता हो गई, या काम के प्रति या उनके व्यवहार के प्रति, कि दोनों ने मिलकर काम करना स्टार्ट किया। 2019 में जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था तो दोनों ने मिलकर इस काम को आगे बढ़ाया। भाई अगर देखो, तीनू यादव ने मंदिर से अगर 1 रुपए की हेरफेर भी की है तो ये बहुत ही तुच्छ कार्य उन्होंने किया है। अभी मैं इन पर कोई इल्जाम नहीं लगा सकता, ना तो ऐसा कोई उजागर हुआ है कि तीनू यादव और भाई उनकी टीम ने किया है। वहां के आस पड़ोस के और जो उनका घर बताया जा रहा है जहां पर वो हॉस्टल चलाते हैं, वहां के लोगों से भी जब पूछताछ की गई तो उन्होंने जो बताया, आप ये जरा वीडियो देखो। अभी तो वीडियो में चल रहा है कि कोई 20-25 करोड़ मकान है, 60-70 कमरे बने, ऐसा कुछ नहीं है। 8-10 कमरे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अच्छे आदमी है मकान मालिक हमारे। आप लोग के संबंध कहते हैं, आप बहुत अच्छे हैं। अभी अगर हम लोग का रेंट पूरा हो जाता है तो 2-3 महीने बाद देते हैं, फिर भी कुछ नहीं बोलते हैं मकान मालिक। आप यहाँ पे रहे? मैं लगभग 2.5 साल से रह रहा हूँ यहाँ पे जी। तो आज इनके लड़के भी आते हैं इनके? हाँ, कभी कभी आते हैं। एक ही लड़के हैं जी। कैसे उनका व्यवहार कैसा? बहुत अच्छा है हम लोगों से व्यवहार। अभी वो भी स्टूडेंट ही है। मैं अम्बेडकर नगर का। कैसे लगा रहे हो? ये सब बात गलत है, इसको लगा दे रहे हैं। क्या नाम है इनका पूरा? इनका तीनों यादव राम पर, इतने हम जानते राम हैं। प्रताप यादव। ऐसे ही हम इतना नहीं जानते भैया, क्योंकि मैं बहुत है। कितने साल से आप जानते हैं? हम तो कम से कम 6-7 साल से, जब मरे इनके पापा 6 साल, तब से ज्यादा खुल गए हैं। क्योंकि जब हमको करना है तो खुलना ही पड़ेगा। और बाकी बहुत बढ़िया आदमी है, इनका सारा परिवार बढ़िया है। अच्छा, ये मकान है कि यहाँ पे लोग रहते हैं? इन किराए पर रहते हैं लोग। हाँ, 5-6 साल हो गए। हाँ हो गया। अरे 5 साल क्या, 5 साल तो मरे हो व्यवहार गए। में कहते हैं संबंध? व्यवहार में सबसे बढ़िया है, न किसी से बोलना न चाहना। अगर कहीं प्रसाद भी मिलता है इनको तो ये ले आके पूरे मोहल्ले में थोड़ा थोड़ा प्रसाद के लिए बांट देते हैं। मेरा क्या जरूरत है किसी को? आपसे बतिया रहे, मेरा हाथ रोआ खड़ा हो जा रहा है, क्योंकि सच्चा आदमी है ना, इसलिए भगवान दिखा परीक्षा ले रहे हैं। जो कि बहुत बढ़िया आदमी नहीं, अब फंसा दे तो इसकी बातें। भाइयों, अब आप लोग कमेंट करके बताओ कि भाई हमारे मंदिरों में ये हो क्या रहा है। अगर दान पत्र में से पैसों को ऐसे चोरी किया जाएगा, लोग वहां पर पैसा क्यों दें? तो दोस्तों, आप कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं कि राम मंदिर में जो चोरी डकैती हुई है उसके पीछे किसका हाथ हो सकता है। अपनी राय कमेंट में जरूर दें। और भाई मैं तो ये कहूंगा कि दान पत्र मंदिर में होने नहीं चाहिए। भाई इससे अच्छा जो बाहर मंदिर के बाहर बैठा होगा, बूढ़ा बूढ़ी भिखारी बच्चे, उनको अगर 5-10 रुपए दे भी दोगे तो कम से कम वो अपने घर में आटा लेके तो आएंगे। मंदिर में हम दान दे के आ रहे हैं, उनका हो क्या रहा है? वो अपने महल बना रहे हैं, कोई अपने गाड़ियां चला रहे हैं, कोई अपने ऐश आराम की जिंदगी जी रहे हैं।
तो मंदिरों से दान पत्र को हटाया जाए। किसी मंदिर में दान पत्र नहीं होना चाहिए। राम मंदिर में कहा जाता है कि 16 दान पत्र हैं जिनमें हर रोज 1 करोड़ रुपया दान आता है। सोना चांदी हीरे मोती ये अलग आते हैं। सोना चांदी हीरे मोती जो आते हैं उनकी फोटो खींच के तीनू यादव जी बेचते चंपत राय को, ऐसा कहने और सुनने में आ रहा है। तो भाई मंदिरों का एक तो सिस्टम चेंज करना चाहिए। जो मंदिर में काम करने वाले लोग हैं वह तो अपनी सेवा भाव से काम करे। अगर उनको सेवा भाव से काम नहीं करना है तो मैं तो कहता हूँ कि भाई वो अपना काम दाम ये मंदिर वाला काम छोड़ दे, अपना कोई और काम कर ले जहाँ पर उन्हें बहुत बेईमाना कर सकते हो। ऐसे हमारे आस्थों के साथ मत खेलें। भाई श्री राम को हम क्या बोलते थे? मर्यादा पुरुषोत्तम। और भाई तुम लोगों ने उसे क्या बना दिया? मंदिर में चोरी, मंदिर में ही लूटपाट। मत करो भाई ऐसा। हमारे श्री राम है, भगवान है, हम उनकी पूजा करते हैं, पाठ करते हैं। भाइयों देखो मैं तो ये कहूंगा कि अगर तीनू यादव चंपत राय का अगर इसमें हाथ है, अभी ऐसा कोई मामला उजागर हुआ नहीं, ना उन्होंने कोई स्टेटमेंट दी, ना SIT की टीम ने उनको बुलाया है। अगर वो इस चोरी डकैती में उनका हाथ मिलता है तो मैं तो गवर्नमेंट से ये कहूंगा कि उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जो आगे से कोई भी मंदिर के अध्यक्ष हो या सेवागार हो या सेवादार हो, भाई जो उनको बोलते हैं, वो ऐसा काम ना करे। और ये एक मंदिर का हाल नहीं है, ये सभी मंदिर का हाल है। चाहे आप नॉर्थ के मंदिर हो, साउथ के मंदिर हो, ईस्ट के, वेस्ट के, किसी मंदिर में चले जाओ, जहां पर भीड़ होती है वहां पर ये ऐसे लूटपाट करते हैं, चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, अपने जेब भरते हैं, अपने घर बनाते हैं, गाड़ियों में घूमते हैं, रात दारू पीते हैं और सुबह उठ के लोगों को उल्लू बनाने के लिए हाथ जोड़ के वहां खड़े हो जाते हैं मंदिर में। तो भाई मैं तो उनसे कहूंगा कि ऐसा काम ना करे। भगवान करे आपने ऐसा ना किया हो, क्योंकि पाप आप लोगों को ही लगेगा। सेवा भाव से अगर आप काम नहीं कर सकते तो छोड़ दो आप मंदिरों में जाना। सेवा भाव से अगर आप काम करोगे तो लोग आप पर विश्वास करेंगे। और दान पत्र का तो भाई मैं यही कहूंगा, हटा दो सारे दान पत्र। भगवान को पैसे की जरूरत नहीं है, पैसे की जरूरत है इंसान को। और इंसान अपने लोभ के कारण वहां पर दान में से पैसा आया है उसको अपने घर लेके जाता है, चोरी करता है, डकैती करता है। 100 करोड़ रुपए का गबन भाई, 100 करोड़ किसी स्कूल में दे देते, बच्चे फ्री पढ़ते। 10-10 रुपए के लिए, 20-20 रुपए के लिए बच्चे बाहर बैठे रहते हैं, भीख मांगते हैं, उनका भला हो जाता। 100 करोड़ 200 करोड़ भाई तुमने लोगों ने तो उसे हवा बना दिया। तो भाई मैं तो देखो यही कहूंगा पूरे भारत के लोगों से, अगर ऐसा कोई मंदिर हो और उसमें ऐसी घटना होती हो तो वह शासन प्रशासन को इन्फॉर्म करे, लोगों को पकड़वाए और भाई गलत काम करने से बचें। बाकी भाई आपको अपनी राय कमेंट में मुझे जरूर देके जाना कि भाई ये जो हुआ है ठीक हुआ है, गलत हुआ है। दान पत्र का जरूर बताना कि दान पत्र मंदिर में होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। राम राम।